जय श्री कृष्णा साहब। आप सभी का आपके अपने चैनल आरजे भक्ति जोन पर स्वागत है। एक ऐसा शब्द जो न केवल सृष्टि की जननी है बल्कि संतान के लिए हर यज्ञ, हर तप और हर व्रत से भी ऊपर है। हर माँ अपने बच्चे की लंबी उम्र, सुख, सफलता और स्वास्थ्य के लिए न जाने कितने व्रत रखती है। लेकिन क्या आप जानते हैं, एक ऐसा व्रत भी है जिसमें माँ अपने संतान की लंबी उम्र के लिए 3 दिन निर्जला उपवास रखती है, बिना फल, बिना अन्न के, और वह भी पूरी श्रद्धा और संकल्प के साथ। जी हाँ, यह है जीवित पुत्रिका का व्रत, जिसे जीतिया व्रत भी कहा जाता है। बिहार, झारखंड, पूर्वी उत्तर प्रदेश और नेपाल के कुछ हिस्सों में प्रचलित यह व्रत मातृत्व की सर्वोच्च अभिव्यक्ति है। यह केवल उपवास नहीं है, यह माँ की ममता, उसकी आस्था और उसके आत्मबल का प्रतीक है। तो आइए सच्चे मन और भक्ति के साथ सुनते हैं जीवित पुत्रिका व्रत की पावन कथा। एक समय की बात है, किसी गांव में एक सेठ और सेठानी रहते थे। उनके यहाँ किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, परंतु उन्हें एक ही बड़ा दुख था कि उनके शादी को 10 वर्ष हो गए, परंतु उनके कोई संतान न थी। इस बात से वह दोनों बहुत दुखी रहते थे। कई वेद को दिखाने के बाद और इलाज कराने के बाद सेठानी को एक पुत्र प्राप्त हुआ, परंतु 1 महीने बाद ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद से सेठ सेठानी और भी ज्यादा दुखी रहने लगी। सेठ ने अपना काम धंधा सब कुछ छोड़ दिया। इससे धीरे धीरे उनकी धन संपत्ति भी समाप्त होने लगी। वह दोनों हर समय संतान के वियोग में तड़पते रहते थे। समय के साथ उनके पास कुछ भी नहीं बचा। फिर सेठ कमाई करने के लिए परदेश चला गया। देखते ही देखते दिन महीनों में बदल गए और महीने साल में बदल गए, परंतु सेठ जी वापस न आए। थोड़ा बहुत अनाज घर में बचा था, वह भी खत्म हो गया। अब सेठानी भी घर से बाहर काम के लिए निकलती और एक मैदान से मिट्टी खोदने का काम करने लगी। जिस मैदान में सेठानी मिट्टी खोदती थी, वहां बहुत सारे बच्चे खेलने आया करते थे। उन्हें देखकर सेठानी बहुत खुश होती और कुछ समय के लिए अपना दुख भूल जाती थी। जब वह वापस अपने घर आती तो फिर वह अपने बच्चे के वियोग में तड़पने लगती। अब वह हर रोज काम पर जाती और मैदान में खेलते बच्चों को देखकर खुश होती रहती। एक दिन सेठानी जब मैदान में मिट्टी खोदने पहुंची तो देखती है वहां एक भी बच्चा खेलने के लिए नहीं आया। यह देख सेठानी को बहुत दुख होता है। उस दिन सेठानी ने मिट्टी का एक बहुत सुंदर बच्चे का पुतला बनाया और शाम को काम खत्म कर उस पुतले को लेकर वह अपने घर आई। उस पुतले का नाम सेठानी शमू रख देती है। अब सेठानी उस मिट्टी के पुतले में अपने बच्चे को देखने लगी और उसके साथ खुश रहने लगी। वह उसे खाना खिलाती, कपड़े पहनाती और उसके साथ खेला करती थी। जब भी वह काम पर जाती उस पुतले को अपने साथ कपड़े में लपेट कर ले जाती। ऐसे ही समय बीतता गया। एक दिन सेठानी उस पुतले को लेकर जा रही थी, तभी उसने देखा कि एक पेड़ के नीचे कुछ औरतें बैठकर पूजा कर रही है। सेठानी उनके पास गई और उनसे पूछा कि बहन, आप किसकी पूजा कर रही हैं? इस पूजा से क्या फल प्राप्त होता है, मुझे भी बतलाइए। तब वह औरतें बोलती हैं, हम जीवित पुत्र का व्रत कर रही हैं। इस व्रत को करने से संतान की आयु लंबी होती है। जो महिलाएं विधि विधान से यह व्रत करती है, यदि उनके संतान है तो उसे लंबी आयु प्राप्त होती है, और यदि संतान नहीं है तो उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। यह सुनकर सेठानी सोचने लगी, मैं भी अपने पुत्र श्यामू के लिए यह व्रत करूंगी। अब सेठानी ने मन में ठान लिया कि अगले वर्ष से वह भी अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए जीवित पुत्रिका का व्रत करेगी। समय भी बीतता गया और अगले वर्ष फिर से जीतिया का व्रत आया। तब सेठानी पूरी श्रद्धा और भक्ति भाव से जीवित पुत्रिका का व्रत रखती है। दिन रात जागरण कर भगवान से अपने पुत्र श्यामू की लंबी आयु की प्रार्थना करती है। अगले दिन सेठानी ने जीतिया व्रत का पारण पूरे विधि विधान के साथ किया और फिर हमेशा की तरह अपने काम में लग गई। एक दिन वह उस पुतले को लेकर काम पर गई तो उसे महसूस हुआ कि वह पुतला हिल रहा है, लेकिन उसने सोचा कि
यह उसकी गलतफहमी है। उसने ध्यान नहीं दिया और अपने काम में लगी रही। थोड़ी देर बाद उस बच्चे के रोने की आवाज आई तो वह आश्चर्य में पड़ गई। थोड़ी देर बाद उसने अपने बच्चे का कपड़ा हटाकर देखा तो वह देखती है कि पुतले की जगह एक छोटा सा बच्चा था, जिसे देखकर वह बहुत खुश हो गई और समझ गई कि यह सब भगवान की कृपा से हुआ है। मिट्टी के पुतले में भी जीमूत वाहन भगवान ने जान डाल दी है। अब जीमूत भगवान को वह कोटि कोटि प्रणाम करती है और खुशी खुशी अपने घर को लौट आती है। रास्ते में सभी लोगों को बताती है कि जीमूत भगवान की कृपा से मेरा मिट्टी का पुतला पुत्र बन गया है। यह सुनकर सब हंसने लगते हैं और कहते हैं, लगता है सेठानी पागल हो गई है। मिट्टी का पुतला भी कभी जीवित हो सकता है। उधर सेठ जी जो कमाने के लिए विदेश गए हुए थे, जीमूत भगवान की कृपा से उन्हें भी अपनी पत्नी की याद आई तो वो भी अपना कमाया सारा धन लेकर अपने घर को चले आए। रास्ते में चोरों ने उसका सारा धन लूट लिया। अब उसके पास कुछ भी नहीं था, सिर्फ 2 रोटी थी जो उन्होंने रास्ते के लिए बांधी थी। जब सेठ जी थोड़ा आगे चले तो रास्ते में जीमूत भगवान एक साधु का वेश धरकर वहां आए और सेठ जी से कहने लगे, बेटा मुझे कुछ खाने को दे दो, मैं कई दिनों से भूखा हूँ, मुझे बहुत भूख लगी है। सेठ जी ने अपने पास रखी दोनों रोटियां उस साधु को दे दी। साधु ने एक रोटी ले ली और एक वापस बांधकर सेठ जी को दे दी और कहने लगे, यह बचा हुआ खाना तुम अपने साथ ले जाओ और अपने घर जाकर अपनी पत्नी के साथ मिलकर खाना। सेठ जी जब अपने घर आए तो देखते हैं कि उनकी पत्नी एक बच्चे को खिला रही है। बच्चे को देखकर सेठ जी बहुत नाराज हुए। तब सेठानी ने जीमूत भगवान की कृपा की सारी बात सेठ जी को बता दी। यह सुनकर सेठ जी बहुत खुश हुए। फिर सेठ जी ने रास्ते की सारी बात सेठानी को बता दी और कहने लगी, मुझे बहुत भूख लगी है, मेरी पोटली में एक रोटी बची है, वह मुझे ला दो, उसे खाकर मैं थोड़ा आराम कर लूंगा। सेठानी जाकर जैसे ही पोटली खोलती है तो देखती है कि पोटली में बहुत सारे हीरे मोती सोने चांदी जवाहरात आदि भरे हैं। यह देखकर वह चौंक जाती है और सेठ जी से जाकर कहती है, आप तो कह रहे थे आपका सारा धन चोरों ने लूट लिया, लेकिन आपकी पोटली में तो ढेर सारा धन भरा है। तब सेठ जी जाकर उस पोटली को खोलकर देखते हैं तो पोटली सोने चांदी हीरे मोती से भरी हुई होती है। यह देखकर सेठ जी सेठानी से कहते हैं, यह सब तुम्हारे फल का ही प्रताप है, जो तुम्हें पुत्र मिला और इतना सारा धन दौलत भी मिला। दोनों मिलकर जीमूत भगवान की जय जयकार करते हैं। कथा समाप्त हुई। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जीमूत भगवान की जय लिखें और अपनी भक्ति को व्यक्त करें। वह ऐसी ही धार्मिक कथाओं व व्रत महात्म्य को सुनने के लिए जुड़े रहें आरजे भक्ति जोन के साथ। धन्यवाद।